हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और आप सब के बीच में बहुत बहुत अद्भुत विषय को लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि स्टेटस पे मैंने रखा था कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। और हालांकि ये प्रचार हम हज़ारों बार करते हैं, लेकिन जो संसार के लोग हैं, जो संसार के लोग सवाल करते हैं, तो उनके लिए हम कैसे जवाब दे सकते हैं कि यीशु धर्म नहीं बदलता, क्योंकि उनके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है, क्योंकि वो लोग सालों से यही देख के आ रहे हैं और उन्होंने ज़्यादातर अपनी नज़र में विश्वासियों का चर्च या विश्वासियों की कलीसिया को नहीं देखा है या विश्वासी लोगों को नहीं देखा है, उन्होंने कैथलिक लोगों को देखा है। और कैथलिक लोगों ने कभी सुसमाचार फैलाया नहीं, कभी उन्होंने इन बातों में उन्होंने मेहनत नहीं ली, जबकि उनके पास बाइबल था, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने कभी खुद ही वचन पे कभी नहीं चले, तो दूसरों को कैसे वो चलाएंगे। हालेलुया। उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो गुरु हैं, जो उनको सिखाते थे, जैसे आज हमारे ऊपर जो पास्टर होते हैं, जैसे उनके ऊपर भी कोई ओनर था, उन्होंने खुद नहीं सीखा, तो जो उनके नीचे रहेंगे वो लोग वैसे ही सीखेंगे जैसा सिखाया जाता है। हालेलुया। लेकिन आज कहीं कैथलिक लोगों की भी आंखें खुल गई हैं, हमारे प्रचार जो परमेश्वर के बारे में जो हम लोगों को प्रचार देते हैं, है ना। तो संसार के जो लोग हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं, उनको नहीं पता कि यीशु कौन है, लेकिन उनको इतना पता है कि यीशु क्रिश्चियन लोगों का है, क्योंकि उनके नज़र में कैथलिक, माउंट मैरी, माहिम चर्च, ये सारी चीज़ें, बाद में गोवा, जो हमारे पूरे भारत में गोवा फेमस है, वहाँ की क्रिश्चियनिटी जो है 90% वहाँ पर भी कैथलिक लोग हैं। हालेलुया। और उनके घरों में भी मूर्ति पूजा वगैरह सब कुछ होता है, कैंडल चढ़ाते हैं, फिर यहाँ तक कि वो लोग वाइन पीते हैं, है ना। लेकिन हम जैसे बिलीवर्स में ये चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि हमने जान लिया कि ये हमें नहीं बल्कि यीशु को ही नहीं चलता है। हालेलुया। दूसरी बात यह है, संसार का कोई भी व्यक्ति आपसे जब सवाल करते हैं, तो आप केवल इतना नहीं बोल सकते कि यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है, लेकिन उनको इसके बारे में आपको डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी मैं किसी को सामने मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ या पर्सनली कॉल करता हूँ, तो उनको मैं पूरा डिटेल्स देता हूँ। हालेलुया। कि यीशु कौन है, यीशु किसके लिए आए थे, यीशु के बारे में हर चर्चा मैं उनको सुना देता हूँ। लेकिन आपसे मैं कुछ उदाहरण है, कुछ 2 उदाहरण है मेरे पास, जिसको मैं बताकर आपको बताना चाहूँगा कि बहुत अद्भुत उदाहरण है मेरे पास। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हालांकि किसी से आपने बाय मिस्टेकली 90% में से 100% में से 1% किसी को आपने ये सुन लिया होगा, लेकिन कई बार हम लोग क्या होते हैं, सुनते तो है पर ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान दिया भी तो उस पर चलते नहीं हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हमारे पास जो उदाहरण मैं आपके बीच में रखने जाऊंगा, और बहुत ध्यानपूर्वक से हर एक शब्द को आप सुनते जाइएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचिए, आपको किसी का अनजान कॉल आता है, अननोन पर्सन का कॉल आता है, जिसमें आपका कॉल सेव नहीं होता, आपका नंबर, उनका नंबर आपके मोबाइल में सेव नहीं होता। अनजान व्यक्ति का जब कॉल आते हैं, आप उठाते हैं, लेकिन जब आप उठाते हैं तो वो आपका नाम पूछते हैं, आपको क्या काम है पूछते हैं, लेकिन आप भी उनको उतना ही पूछते हैं, आप उनका डिटेल लेते हैं, आप उनको सिर्फ नाम नहीं पूछते, आप उनको क्या बोलते हो, आप कहाँ से हो, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, है ना, क्या कामकाज है, आपने क्यों कॉल किया, है ना। तो हम लोग इतनी सारी बातें उनको करते हैं, क्योंकि हम डिटेल्स जानना चाहते हैं, हर चीज़ों का हम डिटेल्स जानना चाहते हैं। कुछ भी नई चीज़ें हमारे सामने आती है, कोई नई, अभी जैसे कि लैपटॉप के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे हम लैपटॉप लेते हैं तो सिर्फ लैपटॉप लेके खरीद लेते हैं, हम रख देते नहीं, हम उनके बारे में डिटेल्स जानते हैं, हम उसके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, है ना। हर चीज़ों के पीछे एक ट्रेनिंग होता है, एक क्लास होता है, एक डिटेल्स होता है। ठीक उसी तरह यीशु के हर वचन के पीछे कुछ डिटेल्स है, यीशु की हर बात में डिटेल्स है। हम सिर्फ इतना नहीं बता सकते कि यीशु मसीह क्यों आए, वो हमारा उद्धार करता है इसलिए वो आए, उसके बारे में पूरा डिटेल्स देना ज़रूरी है। और डिटेल्स देने के लिए आपको ऐसा सुसमाचार लोगों को पेश करना है जो उचित है, जो अच्छी है, जो भली बाती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी आत्मा को दुख पहुंचाओ नहीं। हालेलुया। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी है, कोई नफरत नहीं करना है, कोई नाराज़गी नहीं रखनी है, हमें उनसे प्रेम पूर्वक से उन मैसेज को हमको देना है।
हालेलुया। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण ये है, कई लोग बोलते हैं कि यीशु में आने से हमारा धर्म बदल जाता है या हम क्रिश्चियन हो जाते हैं। कुछ लोग हमको भी बोलते हैं, अरे भाई फिर आप तो क्रिश्चियन हो गए ना, अभी आपने आपका धर्म छोड़ दिया होगा। ऐसे कई प्रकार के सवाल लोग करते हैं और मैं उनको एक ही उदाहरण के साथ उनको पेश करता हूँ और वो लोग इस बात को मान जाते हैं कि यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। तो उनको मैं कुछ डिटेल्स देता हूँ और वही डिटेल्स आपको भी सीखने मिलेगा जब आप किसी को सुसमाचार देते हो। लेकिन याद रखें, हर एक बातों का डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप डिटेल नहीं दोगे लोग कैसे जानेंगे यीशु की गहराई को। यीशु की गहराई को जानने के लिए ही यीशु की हर एक बात का डिटेल्स जो प्रभु ने हमको दिया है, वो डिटेल्स हमको उनको देना है। और ये आखिरी उदाहरण बताकर मैं ख़त्म करूँगा। बहुत अच्छी बात है जो प्रभु ने इतने साल से मुझे दिया है। आप सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो डॉक्टर होता है पंजाबी और आप है मराठी। हालेलुया। आप है मराठी और वो है पंजाबी। आप डॉक्टर के पास गए आपके इलाज के लिए। हालेलुया। ध्यान से पूर्वक से सुनिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपके इलाज के लिए, फिर वो आपको दवा पानी देता है, आपका जो इलाज है उसके ऊपर वो दवा देता है जिससे आप ठीक हो सकते हैं। हालेलुया। याद रखिए, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। ऐसी दवा नहीं जिससे आपका हालत और बिगड़ जाए, बल्कि ऐसी दवा जो वो आपको ठीक करता है, ऐसी दवा डॉक्टर पेश करता है। फिर वहाँ से निकलने के बाद सडनली आपको कोई पूछता है, अरे किधर गई थी या किधर गया था, तो हम लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के पास। बोले कौन से डॉक्टर के पास? बोला वो पंजाबी डॉक्टर के पास। पंजाबी? अरे तू तो मराठी है ना, फिर तू पंजाबी डॉक्टर के पास क्यों गया? हालेलुया। फिर हम उसको क्या जवाब देंगे? अरे भाई, मैं उधर क्या पंजाबी बनने के लिए नहीं गई थी, मैं जो हूँ मराठी हूँ, मेरा इलाज करने गई थी। तो हमारा क्या बदलता है वहाँ पे जाके? पंजाबी नहीं हो जाते हैं हम। हमारा जो हालत परिस्थिति जो बिगड़ जाती है ना, वही चीज़ें डॉक्टर बदलता है, मतलब उसकी दवाई से बदलता है। तो डॉक्टर के पास जाने से हम मराठी के पंजाबी नहीं हो जाते हैं, हम मराठी के मराठी रहते हैं। आज मुझे देखिए, मेरा नाम क्या है? शैलेश राजाराम गांगुर्डे। ये मेरा पूरा नाम है। क्या इसमें मैं फर्नांडिस नजर आता हूँ आपको? मेरा नाम शैलेश फर्नांडिस है? नहीं। या मैं शैलेश डिसूजा हूँ? नहीं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के पास आने से आपका जो धर्म है वो धर्म वही रहता है। नाम नहीं बदलता, धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। आपकी जो परिस्थिति है वो बदल जाती है। आपके जो घर में झगड़े होते हैं उसमें प्रभु यीशु मसीह शांति लाता है। आपने जो सही ईश्वर को नहीं जाना है, उस ईश्वर को आप जान लेते हो कि ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है, ईश्वर को क्या अच्छा लगता है, हमारे जीवन से उसको क्या ठीक लगता है, कैसी उसकी भक्ति की जाती है, कैसे उसकी आराधना की जाती है, कैसे उसको हम खुश कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे तेरा 2 रुपए का हार, कैंडल, पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरा जीवन पवित्र चाहिए। और यीशु उसी के लिए आया कि वो किसी जातियों के लिए नहीं आया, बल्कि हम सभी लोग जानते हैं यूहन्ना 3:16। ये बच्चे लोग को भी बता देंगे तो यूहन्ना 3:16 आराम से बोल के बताते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौता पुत्र यीशु को दे दिया, ताकि जो कोई, वहां पे साफ साफ लिखा है, एक शब्द काफी है समझने के लिए, कि उस पे जो कोई उस पे विश्वास करे, यानी पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति उस पे विश्वास करेगा, वो क्या पाएगा? अनंत काल का जीवन पाएगा और जीते जी आशीष पाएगा। आमीन। और एक बात है, धर्म में और धार्मिकता में फर्क है। धर्म क्या दर्शाता है? जाति पर, कास्ट पर, रिलीजन। सो जीसस डजंट चेंज योर रिलीजन, जीसस डजंट चेंज योर लैंग्वेज, ही चेंज योर लाइफ। और धार्मिकता में फर्क होता है। धार्मिकता परमेश्वर को दर्शाता है और धर्म जाति को दर्शाता है। तो परमेश्वर को धार्मिक से मतलब नहीं है, धार्मिकता से मतलब है, आपकी आत्मा से मतलब है, क्योंकि आपका आत्मा ही ऊपर जाएगा, शरीर नहीं। हालेलुया। और मैं समझता हूँ कि इतना सब कुछ अगर हम बोलते हैं संसार के लोगों को आसानी से वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन ये जो प्रचार हम करते हैं ना, यहाँ से निकलना चाहिए। आप देख रहे हो मुझे, यहाँ से निकलना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से निकालो
और यहाँ से इसका इस्तेमाल करो। ये जो यहाँ से निकलता है उसका इस्तेमाल यहाँ से भी करो। कैसे हम लोगों को पहचानना है, लोगों को परखना है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये कौन से स्टैंडर्ड की लाइफ से, कौन सी स्टैंडर्ड लाइफ से है ये, है ना। और सबसे ज़्यादा जो दुखी हैं वो लोग तो इसीलिए इन बातों को सुनेंगे, लेकिन जो विरोध करते हैं, जो लगता है उनको, वो लोग, हम उनको जवाब नहीं दे पाते हैं ना कभी कभी। तो ये सारे जवाब आपको मैंने दिया है और यही सब चीज़ सिखाकर मैं आज 12 साल से सेवकाई कर रहा हूँ और काफ़ी लोग उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए कभी भी कोई भी बात हम जब बताते हैं, कुछ लोगों को हम बोलते हैं एक बार प्रार्थना में आओ ब्रदर, एक बार प्रार्थना में आओ आपका अच्छा हो जाएगा। वो एक बार प्रार्थना में आने से उसका अच्छा हो जाएगा? नहीं, उसके जीवन में क्या, कहाँ से वो चीज़ बिगड़ी है उसके बारे में उसको डिटेल्स देना होगा। आप डिटेल के द्वारा सेवकाई कीजिए। हालेलुया। जैसे नाम धराई विश्वासी होते वैसे नाम धराई की बातें मत करो। कुछ बातें होती है जो हृदय से, दिल से, जितना अपने यीशु को करीब से जाना है ना, उतने ही वो लोग भी करीब से जानना चाहिए। ऐसी बातें उनके सामने पेश कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु धर्म नहीं बदलता, जीवन बदलता है। ये काफ़ी बार प्रचार होता है, काफ़ी लोग प्रचार करते हैं, हज़ारों बार मैंने भी सुना है, पर इसके आगे क्या? ये सारे डिटेल्स उनको दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यही है मेरा संदेश और इसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको देने जा रहा हूँ 9152147999। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप कुछ सिखाना चाहते हैं तो सिखा सकते हैं, मैं भी सीखूंगा आप लोग से और आप लोग भी हमसे सीखिए। क्योंकि जो बातें मेरे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम सब मिलकर एकता में होकर सेवकाई करें। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि मेरा चर्च बढ़ना चाहिए, मेरे चर्च में काम करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं मेरे चर्च में जो जिम्मेदारी है उसे निभाता हूँ। उसको निभाते हुए मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। तो मैं जहाँ भी जाऊँ सेवकाई करता हूँ, जहाँ भी खड़े रहूँ, मेरे जीवन के द्वारा कोई लोग उद्धार पाना चाहिए, ये काफ़ी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि चर्च के 4 दीवार ऊपर नहीं जाएगा, चर्च के 4 दीवार ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर क्या, यहाँ तक कि आपका खुद का शरीर भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा? आत्मा। तो उस आत्मा को बचाना है हमको, उस आत्मा का वैल्यू रखना है हमको। हालेलुया। इसलिए आज पूरी दुनिया में, ये आखिरी बात बोल के मैं ख़त्म कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ बिगड़ी है तो वो क्या बिगड़ा है? टीवी बिगड़ा है, फ्रिज बिगड़ा है, आपका वॉशिंग मशीन बिगड़ा है, घर बिगड़ा है, कबर्ड बिगड़ा है, या धर्म बिगड़ा है, या लोग बिगड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा परमेश्वर किस पे ज़्यादा फोकस करेगा? बिगड़ी तो हर कोई चीज़ है, बिगड़ता तो हर कोई चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बिगड़ी है? मनुष्य का जीवन बिगड़ा हुआ है। धर्म नहीं, धर्म अपने जगह पे सही है। आप जो भी धर्म से हैं वो अच्छा है, वहीं पे रहो। लेकिन अगर आपको कुछ बदलना है तो वह आपके स्वभाव को, आपके जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।